जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग को बताएंगे प्रतिशत या परसेंटेज के बारे में। प्रतिशत या परसेंटेज के बारे में तो इसमें पहला देखते हैं कि प्रतिशत से फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। प्रतिशत से भिन्न या फ्रैक्शन में बदलना। जैसे जैसे 1% बराबर 1/100। इसका मतलब ये 1% का मतलब ये होगा कि टोटल वैल्यू 100 है और उसी में से एक यूनिट लिया गया है। दूसरा देखते हैं, जैसे 2% बराबर 2 फिर बटे में कर देंगे 100। इसका मतलब ये कि टोटल वैल्यू 100 है और उसी में से 2 यूनिट लिया गया है। अगला एग्जांपल देखते हैं, 5% मीन्स 5 बटे में 100 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 5 के निम 5, 20 पंचे 100 मतलब 1/20। अगला देखते हैं, जैसे 10% बराबर 10 बटे में 100, 0 0 काट देंगे बराबर 1/10। ऐसे ही 15% का फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं, तो 15/100, 5 तिया 15, 20 पंचे 100, 3/20 हुआ। अगला देखते हैं 20%। 20% बराबर लिखेंगे 20 बटे में 100, 0 से 0 काट दिए, 2 एक 2, 2 पचे 10। कितना फ्रैक्शन वैल्यू होगा? 1/5। अगला देखते हैं 25%। 25/100, 25 सेकंड 25, 25 चौका 100, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ? 1/4। ऐसे ही देखते हैं 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 12 दूना 24 एक 25/2। इसी को हम लिख सकते हैं 25/2% बराबर 25/2 और बटे में कर देंगे 100। तो 25 सेकंड में 25, 25 चौका 100, तो 1/4 दूना 8, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ? 1/8। ऐसे ही देखते हैं 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% को पहले सिंपल लिख लें, 16 तिया 48 और 2 50, 50/3%। इसको क्या लिख सकते हैं? 50/3 बटे में 100, 50 सेकंड में 50, 50 दूनी 100, ये बराबर 1/3 दूना 6, तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/6। ऐसे ही देखते हैं 50%। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 50 बटे में 100, 50 सेकंड में 50, 50 दूना 100, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया? 1/2। अगला देखते हैं भिन्न से प्रतिशत में बदलना। भिन्न से प्रतिशत में बदलना, जैसे 1/2 एक फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? 1/2 इसके लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे 100, ये हो गया परसेंटेज में वैल्यू। 2 एक 2,
50 दूना 100, तो 1/2 को कितना लिख सकते हैं, 50/1, इसी को बराबर 50%। ऐसे ही 1/3, तो 1/3 को क्या लिखेंगे, 1/3 गुणे में 100, ये हो गया 100/3, 3×3 = 9, 3×3 = 35, सही 1/3%। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, 1/4, 1/4 प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे, गुणे में 100, 4×4 = 25, 4 × 100, 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया, 25%। ऐसे ही 1/5 का देखते हैं, तो 1/5 बराबर 1/5 गुणे में 100%, 5×4 = 5, 20×5 = 100, कितना आ गया, 20% आ गया। अब अगला देखते हैं, 1/8, 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको प्रतिशत में बदलेंगे, 1/8 गुणे में 100%, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे तो 25, कितना आ गया, 25/2, इसी को लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। मतलब कि 1/8 की 1/8 की परसेंटेज वैल्यू कितना है, 12 सही 1/2। ऐसे ही 1/6 का देखते हैं, तो 1/6 गुणे में 100% बराबर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 से काटेंगे तो 50, 50/3, इसको भाग देंगे, कितना आएगा, 16 सही 2/3%। अब आइए इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं प्रतिशत के बेस पे कुछ सवाल, जैसे किसी संख्या का 10% 200 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं। किसी संख्या का 10% 200 है, माना वह संख्या x है। प्रश्नानुसार x का 10%, x का 10% बराबर कितना है, 200, तो x गुणे 10/100 बराबर 200, 0 0 कट गया, तो x/10 बराबर 200, यहाँ बटे 1 कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, तो x बराबर 10 गुणे 200, तो x बराबर कितना आ गया, 2000। वह मूल संख्या कितना है, 2000। अब आइए इसको शार्ट मेथड से समझते हैं। शार्ट मेथड से कैसे समझेंगे, 10% का सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू लें, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। मतलब ये कि मूल संख्या 10 है, तो इस 10 का जो 10% है वो कितना दिया है, 1 दिया है। लेकिन प्रश्न के अनुसार किसी संख्या का 10% 200 है, मतलब कि 1% 1 का जो मान है यहाँ पे वो कितना है, 200 है। तब मूल संख्या क्या होगा, मूल संख्या बराबर, मूल संख्या यहाँ 10 है, तो 10 गुणे में 200 बराबर 2000, ये मेरा आंसर होगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या का 20% 150 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको बेसिक से करेंगे। तो माना वह संख्या x है, तब प्रश्नानुसार x का 20% बराबर कितना दे रखा है, 150। अब x गुणे 20/100 बराबर 150। परसेंटेज वैल्यू हटाए हैं तो बटे में 100 किए हैं, 0 से 0 काट देंगे तो 2x/10 बराबर 150। 2 से 10 काट दिए तो 5 आया, तो x/5 बराबर 150। यहाँ बटे 1 करके तिरछा गुणा कर दें तो x बराबर 5 गुणे 150, x बराबर 15×5 = 75। तो वह मूल संख्या कितना है, 750। अब आइए इसको शॉर्ट विधि से देखते हैं। 20%, सबसे पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। मतलब कि 5 का जो 20% है वो 1 है। यदि मूल संख्या 5 है और इसका 20% दिया है तो कितना होगा, 1 होगा। लेकिन प्रश्न के अनुसार 1 यूनिट ना देके 150 दिया है, तो 1 यूनिट बराबर कितना दे रखा, 150। तब मूल संख्या बराबर 5 गुणे में 150, 15×5 = 75, 750। ये हमारा आंसर होगा। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 10% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 44 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या ज्ञात करें। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं। बेसिक से कैसे लगेगा, माना वह संख्या x है, तब प्रश्नानुसार x में x का ही 10% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या कितना हो जाता है, 44। x प्लस x गुणे परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100 बराबर 44। 0 से 0 कट गया तो x प्लस x/10 बराबर 44। यहाँ बटे 1 कर देंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो 10x प्लस x और बटे में 10 बराबर 44। यहाँ बटे 1 करके तिरछा गुणा कर देंगे तो 10x और प्लस 1x 11x बटे 10 बराबर 44/1। अब गुणा करेंगे तिरछा तो 1 का 11x में करेंगे तो 11x बराबर 10 का 44 में करेंगे, कितना हो गया, 11x बराबर 44 का 10 में करेंगे 440।
यहाँ से x बराबर 440/11, 11 एक 11, 11 चौक 44, तो x बराबर कितना आ गया 40। मतलब कि वह मूल संख्या 40 है, जिसमें इसी 40 का हम 10% जोड़ दे तो वो संख्या 44 हो जाता है। अब आइए देखते हैं इसको शॉर्ट विधि से। शॉर्ट विधि से देखेंगे, सबसे पहले 10% का फ्रैक्शन वैल्यू लें। 10% बराबर 1/10। अब ये हो गया हमारा मूल संख्या। अब इस मूल संख्या का 10% कितना आया है 1 आया है। मतलब कि यदि इसी मूल संख्या में हम 1 जोड़ दें तो वह संख्या हमारा कितना हो जाता है 44 हो जाता है। प्रश्नानुसार 10 में 1 जोड़ दिए तो 11, लेकिन प्रश्न के अनुसार 11 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है 44। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 44/11 मीन्स 4। तब मूल संख्या क्या होगा 10 गुणे में 4 बराबर 40। ये हमारा आंसर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 15% घटा दिया जाए तो वह संख्या 170 हो जाती है। तब मूल संख्या ज्ञात करें। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 15% घटा दिया जाए तो वह संख्या 170 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे। माना वह संख्या x है, तब प्रश्नानुसार x में से घटा दें x का 15%, तो वैल्यू कितना आ जाता है 170। अब यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे, 15/100 बराबर 170। तो x माइनस 5 तिया 15, 5 विषयम 100, तो कितना आ गया 3x/20 बराबर 170। अब यहाँ तिरछा गुणा कर देंगे तो 20x माइनस 3x/20 बराबर 170। अब 20x में से माइनस 3x करेंगे तो कितना आ जाएगा 17x/20 बराबर 170। फिर तिरछा गुणा करेंगे 17x बराबर 170 गुणे में 20, तो यहाँ से x बराबर 170 गुणे 20 बटे में 17 हो जाएगा। 17 करने में 17, यहाँ कितना आ जाएगा 10। तो x बराबर 10 गुणे में 20, x बराबर फाइनली कितना आया 20 दाहिया 200। तो वह मूल संख्या कितना आया 200, जिसमें से यदि हम 200 का 15% घटा दें तो कितना आ जाएगा 170। अब इसी को हम शॉर्ट विधि से देखेंगे। तो 15% का सबसे पहले क्या देखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 15 बटे में 100, 5 तिया 15, 5 विषयम 100, 3/20 आ गया। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया 3/20। अब क्या करेंगे
प्रश्न के अनुसार कि यदि इस 20 का 15% कितना है, 3 है। मतलब कि इस मूल संख्या में से यदि हम 3 घटा दे रहे हैं, 3 माइनस कर रहे हैं, तो वह संख्या कितना हो जा रहा है, 170। तो 20 में से 3 घटा रहे हैं तो वह संख्या तो कितना आ जाएगा, 17। और 17 यूनिट का मान जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो कितना है, 170। मतलब 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 10। तब मूल संख्या कितना है यहाँ पे, 20। तो मूल संख्या कितना हो जाए, 20 गुणे में 10 बराबर 200। ये हमारा आंसर होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या में से उसी संख्या का 25% घटाने पर प्राप्त संख्या 300 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में से उसी संख्या का 25% घटाने पर प्राप्त संख्या 300 हो जाती है। मतलब कि यदि किसी संख्या में से उसी संख्या का 25% घटा दें तो 300 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगा, वह मूल संख्या क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें।